अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 7 से 13 नवंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और बात करेंगे सबसे पहले हम ईद की। चूंकि इस हफ्ते का आगाज ही ईद से हो रहा है तो आप सबको, हम सब, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से, खास तौर पर मेरी तरफ से भाई, आपको बहुत बहुत ज्यादा ईद की खुशियां मुबारक हो जी। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से का आगाज चूंकि बुर्ज सरतान से होता है तो सरतान यानी कैंसर के जो अमूमी जायजा है, पहले स्टार मूवमेंट्स को देखेंगे कि वो क्या कहती हैं। आपका हाकिम सारा कमर जो है वो 1 नवंबर को आपके जायजे के 7 घर में रहने के बाद 10 और 11 नवंबर को अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके कई एक मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेगा। जबकि जोहल आपके जायजे के 4 मगर अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके खानगी मसाइल का हल करने के अलावा जमीन और जायदाद के हवाले से आपको बहुत से मुतवक्को और गैर मुतवक्को दोनों तरह से, जिसपे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अनएक्सपेक्टेड जो आपको बेनिफिट है वो मिल सकेंगे। सितारा मुश्तरी आपके जायचे के 11वें घर में राज्य रहते हुए रुजत में है, उल्टी चाल में है। तो जब तुलू होगा, राइस होगा, राइजिंग में आएगा तो उस वक्त, और अभी चूंकि डिक्लाइन में है तो उस वक्त उसकी हालत क्या है वो देखिएगा कि आपके दोस्तों से जो वाबस्ता आपकी उम्मीदें हों, यकीनी तौर पे उनमें पैदा करने में थोड़ी रुकावट बन सकता है। वो रुकावट इस सेंस में आएगी कि आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकेंगी जो अपने अपने दोस्तों से जो है वो तय कर रखे होंगे, सोच रहे होंगे कि हाँ हाँ यहाँ से ये कुछ हो सकेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बातें बहुत होंगी, वादे बहुत आपसे होंगे, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। आपको अपना अलग से सेकंड ट्रैक जो है वो तैयार रखना होगा अपने मामलात को हल करने के लिए, जिसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत मायूसी जो आप पे हावी हो जाए तो अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा, वरना फिर पछतावा जन्म लेगा। और जब पछतावा बंदे पे आता है, रिवेंजफुल हो जाता है इंसान, तो जो सोशल आपके कॉन्टेक्ट हैं या आपके बाहमी ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो प्लीज इन चीजों से बचने के लिए अपने आप को दूसरों से तवक्कुआत ही वाबस्ता ना करें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को ज़राए इब्लाग में से कोई गलत खबर मिल सकती है जिस पर यकीन करना जो है वो फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकेगा। 8 नवंबर को आप अपने बुजुर्गों की मदद से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 9 नवंबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। 10 को दोस्तों और शरीके हयात का ताउन हासिल कर सकेंगे। ये आपकी कोशिशें हैं, मिलेगा कुछ नहीं, लेना पड़ेगा। 11 नवंबर को मुख्तलिफ कामों को अमली शक्ल देने से मुतल्लिक खुशगवार बातचीत जो है वो कर सकेंगे। 12 नवंबर को घरेलू हालात जो हैं आपके, उनमें खास तौर पे जो जायदाद और खानदानी मामलात का जो सिलसिला चल रहा होगा वो आपकी बड़ी दिलचस्पी का बायस बनेगा। उसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उसको हल करने का बायस भी शायद आप ही की जात बने या आपकी तजवीज जो है वो मामला निपटा सकेंगी। 13 नवंबर को बाद अफराद की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके ये 7 असरात का जो हामिल दिन 9 और 10 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम था 22 नवंबर आपके जायजा के 4थे घर में रहते हुए जमीन और जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा। मरीख की इस माह के शुरू में ही आपके ताले में मौजूदगी आपकी तबीयत में तेजी पैदा करने के अलावा गुस्सेलेपन को नुमाया करने का बाइस भी बन सकती है। ऐसे में जायजा के 3रे घर यानी जोहल के अपने शर्फी घर में मौजूदगी अजीजों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकेगी। जबकि मुश्तरी जायचा के 10वें घर में डिक्लाइन में होने के वजह से आपके करियर और कारोबारी उमूर में मुताद तर्ज फिक्र अपनाते हुए कामयाबी हासिल करने में मुआविन और मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा महसूस कर पाएंगे। 8 नवंबर को अपने शराकती उमूर में हिस्सा लेने का मौका मुयसर आ सकेगा। 9 को अपने शरीके-कार से ताउन कर सकेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोग चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन में मजीद इजाफा हो जाता है। तो इसलिए जो तय करें, जो सोचें, उसके मुताबिक ही काम करने की कोशिश कीजिएगा। 10 नवंबर को मुख्तलिफ उमूर में कामयाबी हासिल करने के लिए मामूल से ज्यादा मेहनत जो है वो दरकार होगी। 11 नवंबर को तालीमी सरगर्मियों में तवज्जो दे पाएंगे। 12 नवंबर को तालीम हासिल करने के मौके मुयसर आ सकेंगे। उनसे फायदा उठाना आपकी अपनी ज़ात पे, अपनी इस्तेदाद पे और आपकी सलाहियत पे मुनहसर है, यानी रिस्पेक्ट टू यू। 13 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम जो है वो दोस्त अहबाब आपसे राब्ते में रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 11 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 2 से 24 नवंबर
आपके ज़ायचे के चौथे घर में रहते हुए जब अपने असरात मुरतब करेगा तो आपके खान की उमूर गैर मामूली तवज्जो के न सिर्फ मुस्तहिक होंगे बल्कि आपकी तवज्जो भी हासिल कर पाएंगे। इन सारे काम छोड़ के आपको अपने घर की तरफ तवज्जो देना आपकी मजबूरी भी बन सकता है। इन असरात के तहत आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए सवारी भी खरीद सकते हैं, जो आपकी हैसियत है, बाइक, गाड़ी, वटएवर जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को कारोबारी मामलात के अलावा नई सरमायाकारी के मामलात हस्ब ख्वाहिश हल कर सकेंगे। 8 नवंबर को मुकाबलाबाजी के मामलात में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 9 नवंबर को कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। बड़ी मुकद्दर की बात है जिसको अच्छी खबर इस दौर में मिल जाए, और आप लकी हैं कि आपको 9 नवंबर को कोई अच्छी खबर मिल सकेगी। 10 नवंबर को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सरमायाकारी कर सकेंगे। 11 नवंबर को सरमायाकारी करने में इजाफा करने के लिए आपको सफर के मौके मुयसर आ सकेंगे, यानी 2 काम करने हैं आपको, उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा। 12 नवंबर को आपके घरेलू हालात बेहतर रहेंगे। 13 नवंबर को अपने ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 7 और 12 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 13 नवंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ।